स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन है विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड हाउ कैन यू फाइंड दैट गिवन रेशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यानी कि बिना भाग दिए हुए, बिना डिवाइड किए हुए आप कैसे बता सकते हैं कि कोई भी दिया हुआ रेशनल नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो टर्मिनेटिंग का मतलब तो आप जानते ही है कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, कोई रिमाइंडर ना बचे, वो टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वो होता है कि पूरा पूरा डिवाइड ना हो और कोई ना कोई डिजिट रिपीट होती रहती है। तो हम देखते हैं 23/100 को, तो 23/100 के प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे। तो इसके होते हैं 2 × 2 × 5 × 5। तो डिनोमिनेटर में यानी नीचे 2 आ जाए या 5 आ जाए कितनी भी बार, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है। तो ये बच्चों तो टर्मिनेटिंग डेसिमल लिख दिया और ये भी मैंने कर दिया है। अब 29 के फैक्टर तो होंगे नहीं, 343 के हो गए 7 × 7 × 7। तो 2 और 5 तो इनमें है ही नहीं, तो ये 7 ही है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। देखो यहाँ तो 7 7 है, अगर 2 5 भी आ जाते तब भी ये टर्मिनेटिंग नहीं होता। तो 2 और 5 ही होने चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए, या 2 2 2 या 5 5 5। अगला देखो 13/3125। चलो मैंने दोबारा रिपीट कर दिया, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों यहाँ केवल 5 5 5 रिपीट हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। या खाली 5 5 आए, या खाली 2 2 आए, या 2 2 5 5 दोनों आए, इन्हीं कंडीशन में टर्मिनेटिंग होता है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। तो यहाँ लिखते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, अब ये लास्ट वाला बचा है। अब 6/15, तो 6 के भी फैक्टर करिए आप। तो 6 के हो जाएंगे 2 × 3 और 15 का हो जाएगा 5 × 3। अब नीचे 3 आ गया और 5 आ गया। अगर ये 3 नहीं होता तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता, लेकिन 3 से 3 कैंसिल भी हो जाएगा, तो 2/5 बचेगा। ऐसी कंडीशन में 5 आ गया नीचे, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो बच्चे समझ गए होंगे आप लोग कि किस तरह से टर्मिनेटिंग होता है, किस तरह से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो अगर यह 2 2 5 5 आ जाए तो टर्मिनेटिंग है, और 2 5 के अलावा कुछ और आ जाए तो नॉन टर्मिनेटिंग है, या 2 5 के अलावा कुछ और 7 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाता है। इनमें ये टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग है और ये टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो समझ गए होंगे आप।